नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत रहा था। ये श्री भीष्म पंचक व्रत पहले गुप्त हो गया था, अंत में ये ब्रह्मा जी द्वारा जागृत हुआ। किस प्रकार इस व्रत को रखा जाता है और इसका इतिहास क्या है। एक समय भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के शांति दूत बन के कौरव के पास गए और कौरव से सबसे पहले श्री विदुर जी से मिले। विदुर जी ने बड़ा आदर भाव किया। फिर श्री भीष्म पितामह जी के पास गए। श्री भीष्म पितामह ने कहा, हे कृष्ण, हे वासुदेव, त्रिलोकी के नाथ हो आप, तीनों लोग आपके मुट्ठी के अंदर है। लेकिन भगवान, 5 पांडवों ने कौन सा तप किया है, यज्ञ किया है, व्रत किया है, दान किया है, जिसके प्रभाव से आप 5 पांडवों के अधीन हो, आप उनके कार्य के लिए तत्पर रहते हो। ये मुझे इतिहास सुनाइए। तब कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोले कि हे भीष्म जी, मैं आपको कथा कहता हूँ। ये 5 पांडव पूर्व जन्म के अंदर 5 ब्राह्मण थे। इनका नाम कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस। ये उज्जैन नगरी में रहा करते थे। ये वेद पुराण के ज्ञाता थे और शास्त्र गंधर्व विद्या में निपुण थे। चारों तरफ शास्त्र विद्या का गान करते थे। ऐसे ही गान करते करते मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा नगरी के अंदर सुमीर नाम का एक राजा, उसकी धर्मपत्नी कादम्बरी थी। गुणवान, रूपमान और वो भी नृत्य कला में संपूर्ण थी। हमेशा राजा के सामने नृत्य किया करती थी। कि 5 ब्राह्मणों को पता लगा। अच्छा, 5 ब्राह्मणों की इच्छा हुई कि हम राजा के महल में कैसे जाएं। तो उन्होंने सब जगह ये एक अफवाह फैला दी कि जो राजा की पत्नी कादम्बरी है, शास्त्र विद्या में निपुण नहीं है। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उन 5 ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर बैठाया और कादम्बरी ने नृत्य आरंभ किया। नृत्य करते करते कादम्बरी होशो होश के अंदर ये खो बैठी और शास्त्र की 2 ताल यानी गान की 2 ताल ढीली पड़ गई। 5 पांडवों ने क्या करा कि उसके चक्र को खंडित नहीं करा। कादम्बरी शर्मा गई। कादम्बरी का मन हुआ कि इन 5 ब्राह्मणों से गंधर्व विद्या का गान पूर्ण करना चाहिए। अपनी सखी को कहा कि इन 5 ब्राह्मणों को बोल लो कि उत्तर कोश की तरफ मथुरा नगरी के अंदर जहां पर यमुना जी कलकल बहती है, ये 5 ब्राह्मण प्रभात काल आए और आपने सामने बैठकर नृत्य आदि करूंगी और ये गंधर्व विद्या का गान करेंगे। 5 ब्राह्मणों ने बात मान ली। उसी समय मथुरा नगरी के अंदर एक साधु वैरागी दूर जाकर भगवान श्री नारायण के मंदिर में प्रभात काल उठकर भगवान का आचमन कराता, धूप दीप दीपदान करता और कार्तिक मास का स्नान करता। तो ये 5 ब्राह्मण भी धीरे धीरे एक एक करके वहां जाते रहे। तो सबसे पहले कौन? कवि नाम का ब्राह्मण आया। कादम्बरी से मिली। कादम्बरी ब्राह्मण का मन शांत था। कादम्बरी ने नृत्य किया, ब्राह्मण ने गायन करा और गायन के बाद जो ऋषि वहां रहते थे, जैसे वो भगवान की पूजा करते, दीपदान करते, भगवान की सेवा करते, प्रकम्मा करते, कादम्बरी और कवि नाम के ब्राह्मण ने भी वैसा ही करा। उसके बाद गाय का गोबर का आचमन करके विरक्त हो गए। अगले दिन द्वादशी के दिन शुचि नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी कादम्बरी के साथ नृत्य किया। जैसे उस ऋषि ने किया वैसे उसने भी किया और गाय का गोमूत्र लेकर आचमन कर विरक्त हो गया। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी कादम्बरी के साथ नृत्य किया, गायन करा। जैसे ऋषि मंदिर के सामने भगवान का दीपदान करते, प्रकम्मा करते, पूजा पाठ करते, उसने भी वैसे करा और वो भी गौ का दूध लेकर आचमन करके विरक्त हो गया। चतुर्दशी के दिन दंत नाम का ब्राह्मण आया। उसने भी जैसे कादम्बरी के साथ नृत्य किया, भगवान के मंदिर में दीपदान किया, प्रकम्मा करी और ऋषि का आचमन यानी घी का पान करके विरक्त हो गया। यानी पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आया। उसने आंवले के पेड़ के नीचे कादम्बरी के साथ अपने पितरों का श्राद्ध किया,
पिंडदान आदि तर्पण किया, भगवान की भक्ति में लीन रहा और उसके बाद में भी उसने दही का आचमन करके विरक्त हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म से बोलते हैं कि वही 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने पूर्व जन्म के अंदर मेरे मंदिर के सामने बैठ के मेरे सामने नृत्य किया, आदि प्रकम्मा करी, दीपदान करा और नृत्य करा। इसी के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुआ और ये इस जन्म के अंदर ये 5 पांडव बने। और जो कादम्बरी नाम की रानी थी, महारानी थी, वो इस जन्म के अंदर इनकी पत्नी द्रौपदी बनी। जो कवि नाम का ब्राह्मण था वो अर्जुन बना, सुचि नाम का ब्राह्मण सहदेव बना, दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीम बना और दंत नाम का ब्राह्मण नकुल बना और हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। ये 5 पांडवों ने ऐसा तप किया जिससे मैं इनके अधीन हो गया। लेकिन आज भीष्म जी आपने इस व्रत को मेरे बारे में पूछा है, इसलिए आज से व्रत तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और इस व्रत का नाम भीषण पंचक व्रत रहेगा। ये कार्तिक शुक्ला 10वीं से आरंभ होकर और कार्तिक पूर्णमासी तक पूर्ण रहेगा। जो इस व्रत के अंदर भगवान श्री ठाकुर के आगे, नारायण के आगे दीपदान करेगा, श्री सालग्राम तुलसा जी की प्रकम्मा करेगा, 5 दिन लगातार भगवान का व्रत रहेगा, एकम आदि से भोजन करेगा, श्रद्धा से भगवान को आंवला अर्पित करेगा, इस प्रकार ये व्रत के प्रभाव से उनको गोलोक और बैकुंठ लोक की प्राप्ति रहेगी। पूरे कार्तिक मास ये 5 दिन व्रत के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का फल मिल जाएगा। कार्तिक मास के प्रभाव से पूरे कार्तिक मास का फल मिल जाएगा और संसार का सुख, वैभव, लक्ष्मी प्राप्त करके अंत मेरे धाम गोलोक बैकुंठ को आ जाएंगे। इस प्रकार भक्तों, कार्तिक मास एकम से लेकर और पूर्णिमासी तक ये भीष्म पंच व्रत का स्नान करना चाहिए, प्रभात काल भगवान का दीपदान करना चाहिए, प्रकम्मा करनी चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण और रात्रि का जागरण करने से संपूर्ण सृष्टि के गोदान का फल, कन्यादान का फल, किसी यात्रा का फल, दीपदान का फल, सबका फल ये 5 दिनों में पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। अंत में गोलोक बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की